हाय एवरीवन। आज मेरी आँख खुल गई थी रात को 1:15 बजे। एक्चुअली खुली नहीं थी, मैंने अलार्म लगाया था क्योंकि हमें निकलना था खाटू श्याम के लिए। तो उठकर मैंने ये कपड़े चेंज कर लिए थे और पांडा ने भी अपने शॉर्ट्स पहन लिए थे और हम लोग निकल पड़े थे दीदी के घर की तरफ। तो रास्ते में यहाँ पर तो काफ़ी सुनसान था स्टार्टिंग में जब हम लोग निकले, और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम मुस्लिम एरिया से गुजर रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी रौनक थी क्योंकि रमज़ान चल रहे थे। अब आप लोग बोलोगे इस टाइम कहाँ से रमज़ान चल रहा है। एक्चुअली हम पोस्टिंग दिस वीडियो लेट बिकॉज़ भैया की शादी के आने के बाद ही हम लोग 23 मार्च को खाटू श्याम गए थे, बट आई डिडंट गेट द टाइम टू पोस्ट इट क्योंकि मेरी शादी वाली सीरीज ही कंप्लीट नहीं हुई थी। सो हम पोस्टिंग इट नाउ। तो हम लोग आ गए थे दीदी के घर। दीदी के घर आए तो पांडा मुझसे पहले एंटर कर चुके थे और यहाँ पर दीदी अपनी स्टिचिंग कर रही थी। इतनी रात में भी इन्हें चैन नहीं है। एंड इन लोगों का चल रहा था यहाँ लूडो, जो कि आते ही इमीडिएटली मेरे पांडा ने भी ज्वाइन कर लिया था। एंड साक्षी वॉज गेटिंग रेडी मेकिंग हर बैग टू गेट ऑफ। एंड यहाँ हमारी कार भी आ ही चुकी थी हमें लेने के लिए। तो वन बाय वन हम सब लोग बैठे एंड निकल पड़े थे आगे बढ़ने के लिए। वेल थोड़ा आगे बढ़ते ही भैया ने गाड़ी रोक दी थी क्योंकि उन्हें सीएनजी डलाना था। सो हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे और यहाँ पर कुछ गॉसिप्स वगैरह चल रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सब अलग अलग थे। और थोड़ा ही आगे बढ़ते मुझे थोड़ी सी भूख लगी और दीदी के हाथ में कैरी बैग था। मैंने उन्हें पूछा कि इसमें क्या है। उन्होंने बताया कि ये गुजिया हैं जो नानी के यहाँ से आई हैं। तो हम सब ने वो गुजिया खाए जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। एज़ यू कैन सी मैं कितने मज़े से खा रही हूँ, कितना लुत्फ़ उठा के। और हम लोग सामने का व्यू एंड जो सॉन्ग्स चल रहे थे उनका लुत्फ़ उठा रहे थे, उनका आनंद ले रहे थे। एंड धीरे धीरे सभी लोग जो है वो गहरी नींद में जा चुके थे। मुझे जल्दी से नींद नहीं आती है। मुझे नींद आती है ट्रैवल में कब, जब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होते हैं उसके 1-2 घंटे पहले। फिर हमने थोड़ा आगे जाकर एक ढाबा टाइप सी जगह पर भैया ने अपना जो है गाड़ी रोकी क्योंकि उन्हें चाय वगैरह पीनी थी। उसके बाद यहाँ पर इसकी मस्ती चल रही थी जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है। फिर हम लोगों ने चिप्स वगैरह लिए, फिर हम लोग बैठ गए थे। हम लोग खा कर आए थे बट स्टिल हम लोगों को थोड़ी भूख लगी तो हमने एक ढाबा शाम ढाबा होटल वगैरह पर रोका था। वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाया, फ्रेशन अप हुए, वापस चल दिए थे। बैठकर हम लोग सब सो गए थे तो मैं बीच में और मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाई थी। बट हम सुबह जब हम लोग की आँख खुली तो हम लोग ऑलमोस्ट राजस्थान में एंटर कर चुके थे, जो कि व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा था। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सनराइज़ हो चुका था एंड द व्यू वॉज लिटरली अमेजिंग, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। एंड क्योंकि अब सुबह पे के अप्रॉक्स 6 बज चुके थे तो मेरी नींद का टाइम हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे स्टार्टिंग में नींद नहीं आती, जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होते हैं तब नींद आती है। तो मुझे नींद आने लगी थी। एंड ये जो व्यूज़ आप देख रहे हो ये मैंने नहीं, मेरे पांडा ने कैप्चर किए हैं। और आप देख सकते हो उन्होंने काफ़ी अच्छा कैप्चर करने का ट्राई किया है। अदरवाइज़ ही इज़ नॉट गुड एट ऑल इन शूटिंग, इन वीडियो शूटिंग्स। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप विश्वास करो तो मैं अभी तक लाइफ में सेकेंड टाइम खाटू श्याम विज़िट कर रही हूँ। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप लोग कितनी बार गए हो एंड हाउ डू यू फील्स देयर, मतलब कैसा लगता है आप लोगों को वहाँ पहुँच कर। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था दैट वाज सो गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो फर्स्ट विज़िट था। एंड आज का मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसा रहा। वेल थोड़ा ही आगे चल के मैं उठ चुकी थी। इसके बाद मेरी यहाँ तक आँख खुल चुकी थी एंड भूमि वॉज स्टिल स्लीपिंग ओवर माई शोल्डर एज यू ऑल कैन सी दैट। एंड थोड़ा सा ही आगे आकर हम लोग आ चुके थे अभी रिंगस के गेट तक, जहाँ से लोग निशान वगैरह उठाकर जो फ्लैग्स झंडे होते हैं पुणे लेकर चलते हैं। एंड पैदल चलते बेसिकली, यहाँ से लोग मोस्टली पैदल जाते हैं मंदिर तक। तो यहाँ हम रिंगस पहुँच गए थे और अब हम लोग फटाफट हम लोगों ने जो होटल लिया था वो हमने बिल्कुल मंदिर के पास ही लिया था। तो वहाँ पहुँचकर फटाफट हम लोगों ने 1-1.5 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद वन बाय वन सब लोग नहाए धोए रेडी हुए, और रेडी होने के बाद हम सब लोग निकल पड़े थे पैदल मंदिर की तरफ। एंड मैंने पहना था ये पिंक कलर का शरारा एंड दिस वॉज हाउ आई वॉज लुकिंग लाइक। और हम लोग पैदल जा रहे थे एंड ज़मीन काफ़ी गर्म थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म। और हम लोग को काफ़ी दूर उतरना पड़ा था क्योंकि आज बिकॉज नेक्स्ट डे 23 मार्च को हम लोग गए थे एंड आई गेस 25 मार्च को एकादशी थी। एंड येस द बिग थिंग इट वॉज सैटरडे और संडे, सैटरडे, इट वॉज सैटरडे।
तो एज़ इट वाज़ वीकेंड, तो वीकेंड पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एज़ दिस वाज़ माई सेकेंड विज़िट, मेरा फर्स्ट विज़िट बहुत ही अच्छा था। मैंने बहुत ही अच्छे दर्शन करे थे, बहुत ही शांति से हम लोग गए थे, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। एंड इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब हम लोग क्यूज़ में जा रहे थे एंड क्यूज़ में भी प्रॉपरली जा नहीं सकते थे आप लोग। सी यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि ये वीकेंड था एंड मोस्टली लोग वीकेंड्स में ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोगों के अपने ऑफिशियल ऑफ्स होते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और हम लोगों ने यहाँ से निशान लिया, पांडा ने भी निशान लिया, और फिर हम लोग वापस लग गए थे क्यूज़ में भवन की तरफ जाने के लिए। और बहुत ज़्यादा धूप थी इस दिन, और इस धूप में मतलब हम लोग की स्किन इतनी जल रही थी, बताया नहीं जा सकता। बट स्टिल विल हैड टू बी इन क्यूज़, सो हम लोग लगे रहे। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी आ चुके थे करीब भवन के, पर स्टिल एक एक सेकेंड धूप में खड़ा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड गाइस क्राउड तो आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। उसके बाद मंदिर के अंदर जाने के बाद हमने दर्शन करे। दर्शन के बाद वहाँ पर हम लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि हमने अपना पूरा फोकस सिर्फ दर्शन में ही किया था। फिर हम लोग आ गए थे इस कुंड की तरफ, जो जलकुंड है, छोटा जलकुंड जो है, यहाँ पर आ गए थे हम लोग पहले। यहाँ पर विज़िट करने के बाद हम लोग चल दिए थे बड़े जलकुंड की तरफ, जो कि ये वाला है। आप में से जो भी गया है उन लोगों ने देखा ही होगा। फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर जाकर जो जल टच किया एंड उसके छींट वगैरह जो भी लेने थे लिए सारे। धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब बिल्कुल भी धूप में चलने का मन नहीं हो रहा था, बट स्टिल मंदिर आए थे तो सब जगह घूमना तो बनता ही है। और हम लोग इतने ज़्यादा भूखे थे, हम लोगों ने सुबह नहाने के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। एंड जो भी बड़े दीदी वगैरह गए थे उन सबका कहना था कि अब दर्शन करने के बाद ही कुछ खाया जा सकता है। सो यू कैन सी हम सबके फेसेस कैसे लटके हुए थे। भूख से हम लोग कितने मरे जा रहे थे। इवन मेरा भी यही हाल था। आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग इन वीडियोज़ के ठीक है, लुकिंग गुड एट ऑल। वेल खाना आते ही हम सब लोग टूट पड़े थे बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से। और फिर हम सब लोगों ने जम के खाना खाया, और खाते हुए हम लोगों ने किसी की भी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एंड पांडा, इनका यहाँ पर भी फ़न चल रहा था। ही इज़ फ़नी एनीवेयर एनी टाइम। देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी वो अपने लिए सर्व करने में लगे हुए थे। इनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी और को कुछ मिले ना मिले। वेल सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया, थोड़ा सुकून मिला। हम लोग काफ़ी देर तक यहीं बैठे रहे, और उसके बाद गाड़ी में आकर हम लोग जो सोए हैं, हम लोग ने मतलब बाकी सब लोग सो गए थे, मैं एंड भूमि जग रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी सो ही गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग रास्ते में आकर शिवा ढाबा पर रुके। हमने रुक के वहाँ पर 1 बाय 1 सब लोग फ्रेश हुए, और उसके बाद हम लोग चल दिए कुछ खाने पीने के लिए। एंड यहाँ का जो खाना था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब कह सकते हैं बढ़िया था। इस वाले शिवा ढाबा पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। एंड इनके बाहर ये बहुत ही प्यारी सेरामिक क्रॉकरीज़ की शॉप्स थी, एंड बाकी सारे आउटलेट्स भी थे ही, बट जो क्रॉकरी थी, सेरामिक क्रॉकरी, दैट वाज रियली गुड। आफ्टर दैट वी हैड ऑर्डर्ड द चॉइस ऑफ आवर फूड, एंड 1 बाय 1 सब ने अपनी चॉइस का फूड ऑर्डर करने के बाद वी वर वेटिंग फॉर आवर फूड। एंड जैसे ही खाना आया सब लोग वापस से टूट पड़े थे, क्योंकि दर्शन करने के बाद हम लोग जिस तरह से सोए थे तो सीधा यहाँ पर आकर ही रुके थे, और यहाँ भैया ने अपनी मर्ज़ी से रोका था। एंड जैसे मैंने आपको बताया खाने का टेस्ट अच्छा था। एंड ये पांडा लेफ़्ट ओवर फूड फिनिश कर रहे थे, उनके पेट में जगह बच ही जाती है। वेल इन सब के बाद सी मतलब ही डजंट केयर कि कोई वीडियो बना रहा है या फिर जो भी हो। ही वॉज लुकिंग कि इफ़ देर इज़ समथिंग एल्स लेफ्ट तो अभी दे दो, उनका बस चलता था। वो आइसक्रीम भी राइस में मिलाकर खा लेते। एंड सी माई क्लीन गाय। वेल इन्होंने अभी शादी से आने के बाद जो है क्लीन करा लिया था, शेविंग बियर्ड, बिकॉज इनको जो था बियर्ड में काफ़ी डैंड्रफ हो रहा था। तो सो आई सेड कि आपको एक बार क्लीन करा लेना चाहिए। सो जो भी डैंड्रफ वगैरह होगा वो सारा डस्ट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दीदी ने ले लिया था ये कलाकंद मिठाई, जो कि बहुत टेस्टी थी। एंड परी दीदी गए थे शिकंजी लेने के लिए, जो कि कुछ लिमिटेड लोगों ने ही ली थी, सबको नहीं पीनी थी। एंड यहाँ से उन्होंने कुछ खट्टी मीठी गोलियाँ कैंडीज़ वगैरह लिए। उसके बाद हम लोग वापस अपनी गाड़ी में बैठे और अपने खाने के नशे में वापस से सो गए। एंड उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। टिल देन सी यू, बाय।